सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है। पहला क्वेश्चंस में चार अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है निकालना है। हम लोग को पता है कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रोग्रेसिव वेव होता है और उसका इक्वेशन को हम लोग v = b0 sin kx + ωt इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसका जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है ω/k, यानी कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका वेलोसिटी 3 × 10⁸ का बराबर आ रहा है। तो तीसरा जो ऑप्शन है B3, उसका अगर हम लोग स्पीड निकाले सो v बराबर कोफिशिएंट ऑफ t यानी 1.5 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी 0.5 × 10⁻3। इसको डालेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो द ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना टेम्परेचर में कंडक्टर का रेजिस्टेंस 27 डिग्री सी में जितना रेजिस्टेंस है उससे 20% ज्यादा होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1। हम लोग को चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। आर यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस, अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डेल्टा टी मींस चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे दिया है कि रेजिस्टेंस पहले के कंपेयर में 20% ज्यादा होगा, सो डेल्टा आर होगा 20% ऑफ आर यानी 20/100 × r इक्वल्स टू r/5। तो डेल्टा आर का वैल्यू अगर फॉर्मूला में डाल देंगे सो r/5 बराबर r अल्फा डेल्टा टी। r कैंसिल होगा, डेल्टा टी बराबर आएगा 1/5 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो निकल के आएगा 1000। सो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर इज 1000। सो चेंज इन टेम्परेचर मींस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बराबर 1000। इनिशियल टेम्परेचर 27 था, उसका वैल्यू डालेंगे सो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 1027 डिग्री सी।